हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सपेंस ट्रैकर का 8th पार्ट और हो सकता है कि बैकएंड का 4th पार्ट हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की जो वीडियो है ना उसमें हम लोग अपना हो सकता है ये एक्सपेंस ट्रैकर का जो ऐप है उसको फाइनल कर लें। ठीक है, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में बता देना और उसकी वीडियोज़ मैं कुछ दिन बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ याद रखना, प्लीज़ याद दिला देना। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वाली वीडियो में ये वाला पेज डिज़ाइन कर लिया था। ठीक है, ये देखो जो हमारा ये वाला पेज था वो डिज़ाइन हो गया था। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे देखो हमारी कैटेगरी में भी ऑप्शन 1 दिखा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, दिस इज़ अ कैटेगरी कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ कैटेगरी। और बैंक या वॉलेट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमाउंट 100 रुपीज़। ठीक है, और इसको करता हूँ मैं कंटिन्यू। तो हमारा देखोगे 100 रुपीज़ ऐड हो गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे 7:51 PM पे हमारा 100 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सेम, यहाँ पे कैटेगरीज ऑप्शन 1 सिर्फ दिखा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ फायर बेस में आके। तो फायर बेस में आता हूँ और जैसे हमारा ऑप्शन 1 दिखा रहा था मैं उसमें आता हूँ, ये ऑप्शन 1 नहीं, ये भी नहीं, हमारा 100 रुपीज़ ऐड हुआ है ऑप्शन 1 नाम से, ये रहा। ठीक है, मान लो इसको मैं डाल देता हूँ शॉपिंग। ठीक है, अपडेट करता हूँ इसको, तो ये देखो ये आपका यहाँ पे भी अपडेट हो गया 100 रुपीज़ और ये क्रेडिट हुआ है, इसलिए ये 100 रुपीज़ आपका ग्रीन कलर का दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको और बोल्ड कर देते हैं ना, जिससे कि हमें और ये चीज़ साफ पता चले। देखोगे अभी देखोगे कि ये चीज़ सही से दिख नहीं रही हमें, है ना। आप थोड़ा सा इस पर आ जाओ और ये जो चीज़ है इस पर क्लिक करके थोड़ा सेमी बोल्ड करते हैं, इसको थोड़ा साइज़ का बड़ा करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा मैं इसको बाद में रिफ्रेश करूँगा, अभी डिज़ाइन थोड़ा सा सही कर लिया हमने और ये बाद में सही दिखेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और देखोगे कि हमने यहाँ पे ना ऑप्शन 1 ऐड किया हुआ है, देखो ये कोई ऑप्शंस नहीं है, तो इसको चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस ऐड करते हैं। और जो ऑप्शंस होंगे ना आपके वो बैकएंड से आएंगे, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ कैटेगरी। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ कैटेगरी की आईडी, CID कर लेता हूँ और ये होगा आपका स्ट्रिंग। यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे सी नेम, मतलब कैटेगरी का नेम क्या है, स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और कस्टम फंक्शंस को एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर से चलते हैं हम लोग ऐड एक्सपेंसेस में, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐड क्योरी करेंगे, क्योरी कलेक्शन में आएंगे, कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है आपका, और कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैटेगरी डॉक्यूमेंट में, मैप लिस्ट आइटम कर लेते हैं और यहाँ से गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, देन सी नेम। ठीक है, और कंफर्म कर लेते हैं, तो जितना भी कैटेगरी का नाम रहेगा सब यहाँ पे अब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद नीचे आते हैं, सेम चीज़ हमें क्या कहाँ पे करना होगा, आपके ट्रांजैक्शन वाले पेज पे भी, मतलब जो आपका एक्सपेंस वाला पेज है उस पे। तो ये ऐड एक्सपेंस में तो हो गया है, ऐड इनकम वाले पेज पे करना है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ को करते हैं यहाँ पे पेस्ट, दोबारा आएंगे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कैटेगरी डॉक्यूमेंट में आके इसको मैप कर लेंगे। मैप करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज द सी नेम। और इसमें कुछ लोग का कमेंट आया था कि सर ये समझा दो क्या कर रहे हो आप। ठीक है, मतलब ये क्या प्रोसेस किया है आपने अभी, तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। मैंने सिंपल सा चीज़ लिया है, यहाँ पे मैंने क्वेरी कलेक्शन ऐड किया क्योंकि हमें यहाँ पे कलेक्शन से डाटा शो करना था, राइट। और हमने किस फॉर्मेट में किया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, मतलब हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ गया है। अब उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में मैंने क्या किया कि जो हमारा ऑप्शंस था, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे मैप लिस्ट आइटम्स कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी करके यहाँ पे सी नेम चूज़ कर लिया, मतलब कैटेगरी का नाम चूज़ कर लिया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, और कर लेते हैं इसको हम लोग सेव। अब देखो हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे जरा होम पेज पे, और यहाँ पे देखो मैंने एक लगाया हुआ था आपका कंडीशनल बिल्डर। ठीक है, कि अगर सब्सक्रिप्शन हो तो कौन सा आइकॉन दिखाना चाहिए, या तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन शॉपिंग हो तो कौन सा आइकॉन दिखाना चाहिए, इस टाइप से मैंने बना दिया था यहाँ पे, राइट। इसमें और भी सारी चीज़ें आप अपने से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी अगर मैं सब कैटेगरीज ऐड करना शुरू कर दूँ यहाँ पे। ठीक, तो इसको आप अपने से बना लेना, इस वाले चीज़ को, मतलब जो कंडीशन बिल्डर में लगा के कैटेगरीज के हिसाब से जो आपका कंटेनर का जो आइकॉन है उसे चेंज करना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, सी ऑल वाला पेज बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पे देखोगे कि हमारा एक पेज है, डिटेल ट्रांजेक्शन्स का नहीं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का पेज है हमारा, इसी को मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है,
और यहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शंस कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे हमारे। और ज़रा इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। वैसे यहाँ पे हमको ऑल ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाले पेज में ही बना दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोनों चीज़ तो सेम है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके चलते हैं जरा होम पेज पे अपने। और यहाँ पे क्लिक करते हैं सी ऑल पे, ये वाले क्लिक करते हैं और चलते हैं कहाँ पे, ट्रांजैक्शंस वाले पेज पे। ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन चलते हैं जरा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस पे आते हैं और इस पेज को अब डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग मंथ के हिसाब से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन आप खुद देखो कि अगर मंथ के हिसाब से मैं फ़िल्टर करूँगा तो यहाँ पे टुडे ट्रांज़ैक्शन और यस्टरडे ट्रांज़ैक्शंस का कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो इससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मंथ वाला चीज़ हटा दें। एक चीज़ ये कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग यस्टरडे और टुडे हटा दें। ठीक है? समझ में आया ये चीज़? या दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे मंथ चूज़ करते हैं तो ये इस कॉलम को हम लोग कंडीशनल बिल्डर के अंदर रख लेते हैं। ठीक है? जो कि मंथ चूज़ करने के बाद मंथ टाइप का जो ट्रांज़ैक्शंस होता है उसी को दिखाने लगे। ये चीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, इसको मैं रैप कर लेता हूँ। ठीक है? रैप करता हूँ किसके बाद, यहाँ पे रैप करूँगा इसको कंडीशनल बिल्डर में। ठीक है, कंडीशनल बिल्डर रैप कर लेते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पे, इफ़ हमको ये कब दिखाना है, इफ़ वेट स्टेट ड्रॉप डाउन में इज सेट, नहीं इज नॉट सेट और इज एम्प्टी हो, मतलब ये ड्रॉप डाउन अगर सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन अगर सिलेक्टेड नहीं है तो हमें क्या दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ। राइट, ये हो गया आपका। इनिशियल ऑप्शन हमें देने की जरूरत है नहीं, ये देखो आप। ठीक है, अब हमारे पास ड्रॉप डाउन जो है हमारा वो खाली हो गया है। और यहाँ पे हिंट लिख देते हैं सेलेक्ट मंथ। वैसे आप एक चीज़ देखोगे ना यहाँ पे कि जैसे अगर मान लो मैंने ये डाल दिया, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मंथ इनिशियल मंथ नहीं दिखा रहे हैं, राइट। तो जैसा है वैसे रहने देते हैं हम लोग, और ये हम लोग कंडीशनल बिल्डर में रख लिए इस चीज़ को। अब एक काम कर लेता हूँ, दोबारा मैं चलता हूँ होम पेज पे। आते हैं अपने होम पेज पे और इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स में आता हूँ, इस वाले पेज को करूँगा हाइड यहाँ से। ठीक, इसको मैं कर लेता हूँ बंद और यहाँ पे करूँगा इस चीज़ को पेस्ट। ठीक है, ये जो अपना मंथ के हिसाब से ट्रांजेक्शन रहेगा उसका कॉलम है ये। तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मंथ कॉलम, COLUMN। ठीक है, और इसको भी दे देता हूँ सभी साइड से पैडिंग। वैसे ऑलरेडी पैडिंग पैडिंग तो है ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। और लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, 80 का पैडिंग देना पड़ेगा कि नीचे से ये ऊपर आ जाए थोड़ा सा। साइड से दे देते हैं 10 का पैडिंग, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और ज़रा इंड स्पेस कर लेते हैं, नहीं स्टार्ट स्पेस करते हैं 30 का, थोड़ा ऊपर से नीचे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा ये। इतना परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हम लोग दोबारा चलते हैं अपने पहले वाले पे, मतलब जो हमको मंथ के हिसाब से बनाना था उस, सॉरी, जो हमको डेली के हिसाब से बनाना था, जो इसमें हम लोग लिख लेते हैं डेली ट्रांजैक्शंस, डेली ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें इसमें डेली ट्रांजैक्शन दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कॉपी किया था ना मैं, उसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करूँगा उस चीज़ को, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन रखा हुआ है तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और टुडे ट्रांजेक्शन में इसको मैं सी ऑल में कर दूं अगर इसको, तो टुडे का ट्रांजेक्शन दिखा देगा हमें। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, हटाते हैं इसको। ठीक है, यस्टरडे ट्रांजेक्शंस में अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो दिखा सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का इसका। चलो इसको बाद में मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ मैं इसको डुप्लीकेट और कर लेता हूँ, ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, और इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टुडे और यस्टरडे का इसे दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे आते हैं अपने कलेक्शन के अंदर, ट्रांजेक्शन्स में आएंगे। ये हो जाएगा हमारा टी डे, मतलब डे कौन सा है। डे में अगर हम लोग कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे टी डे नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं ज़रा। ठीक है, डिलीट कर लिया इसको हमने। टी डे देखो कहाँ पे लगा हुआ है, ओके टुडे में टी डे। एक मिनट मैं ज़रा कर लूँ इसको। ये है आपका ई लिखा हुआ, ट्रिपल ई, मतलब वेडनेसडे है। ओके, ये वेडनेसडे के हिसाब से फिल्टर, मतलब ये बता रहा है कि वीक का कौन सा डे है वो। ठीक है, लेकिन इससे भी हमारा कोई फ़िल्टर काम नहीं करेगा। आप खुद सोचो कि जो आपका डेज़ होता है वो तो हमेशा आता रहता है ना, मतलब हर वीक में आता रहेगा। मतलब जैसे आज आपका वेडनेसडे है, ठीक है, और आप अगले वीक गए,
तो अगले वीक में भी आपका वेडनेसडे आएगा, तो उसके हिसाब से फ़िल्टर नहीं हो पाएगा ना प्रॉपर तरह से। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स है, तो अगर टुडे है, मान लो आपका टुडे में आज वेडनेसडे है, राइट? तो आप अगले अगर आप नेक्स्ट वीक जाते हो तो नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे आएगा आपका एक, तो उसके हिसाब से फ़िल्टर नहीं कर पाएगा सही से काम। तो इससे अच्छा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं ट्रांजेक्शन्स में, यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, ठीक है, जो रहेगा आपका स्ट्रिंग में। ये डेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं मंथ, जो भी रहेगा आपका स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, ऐड एक्सपेंसेस में आते हैं, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है एक्सपेंसेस मंथ, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, राइट? तो एक्सपेंसेस मंथ में हम लोग ट्रिपल एल ऐड किए थे, तो यहाँ पे आते हैं नीचे ट्रांजेक्शन्स में, और सॉरी ट्रांजेक्शन्स में नहीं, यहाँ पे आएंगे, ये टुडे का है, ठीक है। टुडे मतलब जो आज की डेट होगी, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, एडिट कर लेते हैं इसको, फ़िल्टर हमारा पहला लगा हुआ था, अगेन एक फ़िल्टर लगाते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर क्या होगा, डेट इक्वल टू आज की जो डेट होगी, करंट डेट होगी, ठीक है। इसको कर लेते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मेट, और डेट यहाँ पे ले लेते हैं। तो डेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सिर्फ रखा हुआ है, ओके, ये 5/22 ऐसे करके रखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डेट नहीं दिया है ना। चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं ज़रा, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फ्लटर फ्लो डेट एंड टाइम कर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है कि किस तरह से डेट एंड टाइम में सबको, जो आपका ये लिखा हुआ है ट्रिपल एम जैसे, ये सब कैसे देना होता है। नीचे थोड़ा सा आता हूँ मैं, यहाँ पे डेट में आते हैं, ये मंडे हो गया, ठीक है। हमको डेट देना है सिर्फ, तो डेट के लिए नीचे आएंगे जरा, यहाँ पे डेट स्टैंड अलोन मंथ नहीं करना है, स्टैंड अलोन डे हमें करना है। स्टैंड अलोन डे मतलब, ओके, ये ऐसे नहीं रखना है हमें। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, डे ऑफ मंथ, सेकेंड फॉर एग्जाम्पल सेकेंड फॉर सेकेंड फरवरी, ओके। सिर्फ हमें डी रखना है, ठीक है। तो सिर्फ डी रखना है, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, कस्टम में आते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं डी, ठीक है। और कंफर्म कर लेते हैं, मतलब जो आज के डेट के बराबर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक, कंफर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सेम चीज़ रखना होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं आपका डेट, ठीक है, रिलेशन कर लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं और एक हम लोग यहाँ पे छोटा सा कोड एक्सप्रेशन लिख लेंगे, जो कि होगा डेट, मतलब ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब जो ट्रांजैक्शन की डेट होगी, ठीक है, उसको हम लोग -1 कर लेंगे, राइट। यहाँ पे सेट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन डेट कहाँ से, एक मिनट, ट्रांजैक्शन डेट मतलब आपका हो जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट कर लेते हैं, मतलब ये नहीं, ट्रांजैक्शन डेट नहीं, इसको हम लोग कर लेंगे करंट डेट, सॉरी, यस्टरडे डेट कर लेते हैं, मतलब एक दिन पहले की डेट लेना है हमें। तो यहाँ पे आएंगे ग्लोबल ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ पे, यहाँ पे आते हैं डेट एंड टाइम फॉर्मेट पे, कस्टम में आएंगे और डी रख लेंगे, ठीक है। कंफर्म करते हैं इसको, और क्या करना है हमें, यस्टरडे डेट -1, मतलब जो आपकी आज की डेट है उससे एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यस्टरडे डेट, हाँ सॉरी, हमको यस्टरडे डेट नहीं करना था, यहाँ पे टुडे डेट है, तो यहाँ पे कर लेते हैं फिर से टुडे डेट, मतलब टुडे डेट -1 करेंगे, मतलब जो आज की डेट है उससे हम लोग -1 कर लेंगे, तो उससे पहले दिन का डेट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे चेक इरर कर लेते हैं, अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैज़ इरर दिखा रहा है, इरर क्या है, ओके कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे क्या है, ओके, इसको हम लोग को स्ट्रिंग नहीं रखना होगा, इसको हमें रखना होगा इंटीजर, नहीं इंटीजर में भी ये चीज़ नहीं आ पाएगा आपका, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं डबल में, डबल में देखते हैं, नीचे आते हैं करेंट टाइम, ये भी अभी डबल नहीं आ रहा है आपका, कोई बात नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रिंग -1 अगर हमें करना है, तो एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे बनाना होगा एक कस्टम फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कस्टम फंक्शन में आते हैं, निकालना क्या हमें, यस्टरडे डेट, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या रहेगी हमारी, स्ट्रिंग रख लेते हैं, ठीक है, ऐड आर्गुमेंट कर लेते हैं यहाँ पे टुडे डेट, ठीक है। ये हो गया, ये भी नलेबल नहीं होगा, मतलब नल वैल्यू पास नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे कर लेता हूँ गेट यस्टरडे डेट, ठीक है। जरा चेक करता हूँ, अगर ऐसे मिल जाए तो बहुत सही है हमारे साथ। डेट एंड ओके, फॉर्मेट यस्टरडे, फॉर्मेटेड डॉट फॉर्मेट यस्टरडे,
डेट टाइम नाउ माइनस आफ्टर ड्यूरेशन 1 डे। डेट टाइम फॉर्मेट में हमें सिर्फ डी रखना है। कॉपी फंक्शन कर लेते हैं, यस करते हैं यहाँ से, और इस पर क्लिक करके हमें क्या करना है, सिर्फ डी रखना है, सिर्फ डी। तो सिर्फ डी रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा सेव करते हैं फंक्शन को, और जरा इसको हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे, चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कोड आपका ब्राउज़र पे ओपन हो गया है, और जरा हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस पर मैंने क्लिक किया है रन पे, और देखते हैं कैसा काम करेगा ये देखो आपका 21 आ गया, मतलब ये सही तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने इस पे, जो हमारे मैक ऐप का कस्टम कोड है उस पे आते हैं। देन यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आ जाएंगे, यहाँ पे एडिट करके हमें क्या करना है, अब हमारे पास तो डेट आ गई है 1 दिन पहले की, राइट। तो यहाँ पे आएंगे डेट पे, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे आते हैं नीचे कस्टम फंक्शन में, यस्टरडे डेट ले लेते हैं, ठीक है, और कंफर्म कर लेते हैं। मतलब ये वाली डेट है, अगर पुराने वाली डेट से मैच कर रहा है, मतलब 1 दिन पहले की डेट से मैच कर रहा है, तो उसे हमें रखना है कहाँ पे, यस्टरडे वाले ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अगर नहीं मैच करता है तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको रख लेते हैं लास्ट 7 डेज में, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर, और इसी से करूँगा डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इसको कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे रख लेते हैं, और ये रहेगा लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका, और इस पर भी सेम चीज़ रहेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब इक्वल टू यस्टरडे डेट अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू यस्टरडे डेट में आता है अगर आपका ये चीज़, या तो सॉरी, ऐसे नहीं करते ना, अगर ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन तो नहीं हो पाएगा, अगर लेस देन करना चाहें तो लेस देन में हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लेस देन मतलब अगर आज 21 है, सॉरी आज 22 है, तो 21 का मतलब रहेगा यस्टरडे, और 21 से पहले का रहेगा तो वो रहेगा लास्ट 7 डेज का। तो लेस देन अगर 21 है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कर लेंगे लास्ट 7 डेज में, ठीक है। और कंफर्म कर लेते हैं इसको। एक चीज़ हमें और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट मंथ का करना है हमें, ठीक है। तो करंट मंथ का करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे आते हैं, नीचे आएंगे, मंथ ले लेते हैं, इक्वल टू इसी मंथ का करना है तो यहाँ पे आएंगे, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में करंट टाइम, हमें सिर्फ मंथ दिखाना है तो आएंगे नीचे ज़रा, ठीक। और यहाँ पे कर लेते हैं ट्रिपल L, जिससे कि हमारा सिर्फ मंथ दिखेगा। कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं कंफर्म। जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ट्रिपल L किस लिए है। ओके, ट्रिपल L है फेब, मतलब मंथ मंथ के लिए, राइट। चलो यहाँ पे आते हैं दोबारा, यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा, फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, मंथ का यहाँ पे रहेगा फ़िल्टर, इक्वल टू कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे करंट टाइम के अंदर डेट टाइम फॉर्मेट, उसके बाद ये रहेगा हमारा कस्टम, ये ट्रिपल L रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं कन्फर्म। यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, जो कि हमें सिर्फ इसी मंथ का दिखाना है कि जो करंट मंथ हमारा चल रहा है। इसमें आते हैं, ये भी रहेगा हमारा मंथ, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू के बाद आएंगे थोड़ा नीचे, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद डेट एंड टाइम, देन कस्टम, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, और हो जाएगा हमारा कन्फर्म यहाँ से, ठीक है। इतना सही है, और इसको भी कर लेते हैं हम लोग कन्फर्म, ठीक। इंडेक्सेस को जरा सेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं डिप्लॉय। अब ये सारी चीज़ हमारा आउट ऑफ डेट है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी ऑप्शन से रिड्यूसर रख लेते हैं सिक्योरिटी रूल्स को। और अगर आपको सिक्योरिटी रूल्स के बारे में सही से सीखना है तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रॉपर सिक्योरिटी रूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ था कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ होता है, और ये हम लोग जो ऑप्शंस इसमें चूज़ कर रहे हैं वो ऑप्शंस क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ की जो डिटेल्ड वीडियो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसका लिंक, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट डाटा किसी और को नहीं दिखाना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, और डिप्लॉय करते हैं इसको, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिप्लॉय होने में, तब तक हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं और वापस आते हैं अपने पेज पे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, जो हमारा सेम मंथ में टुडे, यस्टरडे और लास्ट 7 डेज का ट्रांजेक्शन्स का दिखाना था, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब मंथ के हिसाब से भी दिखाना है, तो चलते हैं मंथ वाले में, यहाँ पे आते हैं, इसको कर लेते हैं मंथ कॉलम। अब मंथ कॉलम में सिंपल सा चीज़ करना है, फ़िल्टर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देन यहाँ पे क्या करेंगे, मंथ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या करना है, हमें मंथ के हिसाब से करना है,
तो वेयर स्टेट में आते हैं और ड्रॉप डाउन से ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। और कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कन्फर्म, सेव करते हैं। यहाँ पे आपको देखो एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, इग्नोर एम्पटी फिल्टर वैल्यू। मतलब बाय डिफॉल्ट इफ द वैल्यू ऑफ एनी टेक्स्ट फिल्टर इज एम्पटी द क्वेरी विल स्टिल अटेम्प्ट टू फाइंड डॉक्यूमेंट दैट हैव एन एम्पटी टेक्स्ट फॉर दैट फील्ड। चेकिंग विल चेकिंग दिस विल इंस्टेड इग्नोर द एम्पटी फील्ड। मतलब अगर आपका ये जो फिल्टर नहीं लगा हुआ है, मतलब एम्पटी फील्ड है, तब भी ये आपका डाटा दिखाएगा, लेकिन अगर आप उसको ऑन कर देते तो ये डाटा नहीं दिखाता आपका, ठीक है। तो हम लोग पहले कर लेते हैं इसको सेव। सेव हो गया। अगर आप चाहते हो करंट मंथ का दिखाएं यहाँ पे, तो आप करंट मंथ का बाय डिफ़ॉल्ट दिखा सकते हो, लेकिन अभी जैसा है वैसे रहने दो आप, ठीक है। ये सेव हो गया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या करना है, हमें बजट क्रिएट करना है, ठीक है। सॉरी, बजट पे अभी नहीं जाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, डिटेल ट्रांजेक्शन्स वाला जो पेज है उस पे आते हैं, ठीक है। इस पे वाले पेज पे हम लोग आते हैं। तो इसमें क्या करना था हमें कि जब भी हम लोग अपने ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आके ये चीज़ ओपन हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपने जरा ट्रांजेक्शन वाले पेज पे। ये रहा ट्रांजेक्शन वाला पेज। इस पे क्लिक करके हमें कहाँ जाना है, डिटेल ट्रांजेक्शन्स पे। तो यहाँ पे आते हैं, डिटेल ट्रांजेक्शन्स पे चलते हैं। यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, ट्रांजेक्शन्स का ट्रांजेक्शन रेफरेंस, ठीक है। ये रहेगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस किससे, ट्रांजेक्शन से। ये हो गया, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे पास करेंगे ट्रांजेक्शन को, सिर्फ ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट हो गया, ये रहा ट्रांजेक्शन, और करते हैं हम लोग कंफर्म, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आएंगे, ऐड बैकएंड क्वेरी करेंगे, डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंफर्म, कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे कंबाइन टेक्स्ट। नहीं, कंबाइन टेक्स्ट रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे आ सकते हैं अमाउंट पे। और यहाँ पे करेंगे नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट के बाद कस्टम फॉर्मेट, देन डिस्प्ले एज ए करेंसी। यहाँ पे रुपीज़ ले लेते हैं और कर लेते हैं इसको कंफर्म। यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें डिस्क्रिप्शन दिखाना है, तो डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा हमारा, जो कि रहेगा सिर्फ 60 वर्ड में, ठीक है। क्लिक कट ऑफ कर लो यहाँ पे आप। देन हमको डेट एंड टाइम शो करना है, तो यहाँ पे आएंगे, नीचे आते हैं, टाइम शो कर लेंगे, ठीक है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में। और फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, डिटेल्ड फॉर्मेट पूरा, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब टाइप क्या रहेगा, एक्सपेंस का। नीचे आते हैं, टाइप में हमें एक्सपेंस डालना रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टाइप है ना वो कुछ अलग टाइप से है, देखो। मतलब टाइप अलग टाइप से क्यों है कि यहाँ पे सी अगर लिखा है तो वो हुआ है क्रेडिट, और अगर ई लिखा है तो वो है एक्सपेंस, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, जरा यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने किया क्या है, बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे इफ़ एंड एल्स का कंडीशन लगा लिया, और यहाँ पे मैं कंडीशन मैच करूँगा अगर सिंगल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट में अगर जो आपका टाइप है वो अगर वो इक्वल टू होता है ई के, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और अगर ये आपका जो आपका टाइप है अगर वो इक्वल टू है सी के, ठीक है, जरा चेक कर लो एक बार, एक्सपेंसेस में ई लिखा है कि सी लिखा हुआ है, सॉरी एक्सपेंसेस में डी लिखा हुआ है, ठीक है, डेबिट। तो कॉपी कर लेते हैं इसको जरा। एक्सपेंसेस में डेबिट है ना, तो इसको हमको डी करना पड़ेगा, ओके। कंफर्म कर लेते हैं। अगर आपका सी लिखा हुआ है तो ये क्या है, क्रेडिट। मतलब ये है आपका इनकम, ठीक है, इनकम हो गया, इनकम कर लेते हैं इसको। नहीं तो क्या रहेगा, ट्रांसफ़र, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है। कैटेगरी क्या रखना है वो भी हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, कैटेगरी हमारी हो जाएगी है। देन वॉलेट क्या है, तो वॉलेट चूज़ करने के लिए नीचे आएंगे। यहाँ पे आपका वॉलेट शायद नहीं एडेड है, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, वॉलेट भी ऐड कर लेते हैं ना। यहाँ पे आते हैं जरा, इनकम में आएंगे, ठीक है। यूज़र रेफरेंस हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे भी एक्सपेंसेस में देखो हमने वॉलेट नहीं ऐड किया हुआ, ट्रांजेक्शन्स में हम लोग वॉलेट ऐड कर सकते हैं, राइट। अकाउंट टाइप होगा, अकाउंट नेम, बैलेंस, मतलब किस, एक मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना वॉलेट, मतलब किस बैंक से गया है, मतलब किस बैंक से पैसा कटा है आपका, उस चीज़ को हमें दिखाना है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में आते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग वॉलेट आईडी। जरा चेक करते हैं वॉलेट आईडी हमारा सही से क्रिएट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आते हैं जरा, और चलते हैं ऐड एक्सपेंसेस में, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और जहाँ पे हमारा ऐड एक्सपेंस का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है ना, वहाँ पे देखो, वहाँ पे जब एक्शन बटन है हमारी, उस एक्शन बटन में हमारे पास एक ट्रांजेक्शन्स का कलेक्शन क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे ऐड फील्ड कर लेता हूँ। पहली बात तो डेट का ऐड करना होगा, जो कि होगा इस टाइप से कुछ, करेंट टाइम,
डेट एंड टाइम फॉर्मेट में ये रहेगा हमारा कस्टम फॉर्मेट, देन रहेगा यहाँ पे डी। ऐड फील्ड कर लेते हैं, मंथ भी दिखाना है तो हमको करना होगा इसको ट्रिपल एल में। करेंट टाइम, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में आते हैं, इसको भी कर लेंगे ट्रिपल एल। ठीक है, कन्फर्म कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे वॉलेट आईडी। फ्रॉम वेरिएबल कर लेते हैं, विजेट स्टेट में आते हैं और वॉलेट हमें दिखाना है तो ड्रॉप डाउन टू से अगर हम वॉलेट चूज़ कर लेते हैं, मतलब यहाँ से। ठीक है, वॉलेट आईडी हमारे पास आ जाएगा, आई थिंक आना तो चाहिए। जरा एक बार हम लोग इसको टेस्ट करके देख लेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और सेम चीज़ हमें करना पड़ेगा ऐड इनकम के लिए भी। तो ऐड इनकम में पहले आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सेम एक्शन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ऐड फील्ड करेंगे, सारी फील्ड्स ऐड कर लेंगे। यहाँ से डेट में क्या करना था हमें, फ्रॉम वेरिएबल से इसको मैं लेना था करंट टाइम। ठीक है, ये रहेगा आपका डी में, मतलब डेट दिखाना है हमें सिर्फ। यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, मंथ में सिर्फ यम रहेगा, मतलब मंथ में ट्रिपल एल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे करंट टाइम ले लेते हैं और ये रहेगा डेट एंड टाइम फॉर्मेट, ट्रिपल एल कर लेते हैं इसको। कंफर्म करते हैं, वॉलेट आईडी में आते हैं, यहाँ पे आएंगे फ्रॉम वेरिएबल, देन वेट स्टेट, ड्रॉप डाउन टू से। ठीक है, और क्लोज करते हैं इसको और करते हैं यहाँ से सेव। अब दोबारा आएंगे हम लोग किस पे, अपने डिटेल ट्रांजेक्शन वाले पेज पे। तो डिटेल ट्रांजेक्शन्स में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, वॉलेट में आके इसको पहली बात तो हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस, सॉरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस नहीं, क्वेरी कलेक्शन करेंगे। अकाउंट का सिंगल अकाउंट रहेगा और सबसे पहला चीज़ क्या करना होगा हमें, यूज़र रेफरेंस। ठीक है, रिलेशन इक्वल टू यूज़र रेफरेंस, हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स आ जाएगा और इसको कर लेते हैं कन्फर्म, देन फिल्टर लगाएंगे दूसरा। उसके बाद रहेगा हमारा अकाउंट आईडी। ठीक है, जो वॉलेट आईडी से मैच करना चाहिए। ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट में आते हैं, देन आएंगे वॉलेट आईडी और कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसके बाद हमें देना होगा अकाउंट का नाम। ठीक है, अकाउंट का नाम हो गया और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, मान लो आपका पेटीएम है, पेटीएम। ठीक है, ओके, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल डाल देते हैं हम लोग, मान लो यानी ए कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे नीचे तो हमें डालना होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट में हमारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। अटैचमेंट अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे हमें अटैचमेंट भी मिल जाएगी, जो होगा हमारा ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर। ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर आपका कोई अटैचमेंट नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अटैचमेंट हटा सकते हैं हम लोग, लेकिन हटाने की ज़रूरत नहीं है कोई, हम लोग ऐड कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे आते हैं, अटैचमेंट ऐड कर लेते हैं, अटैचमेंट। ये रहेगा इमेज पाथ। ठीक है, तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, दोबारा ये वाले में आके हमें अटैचमेंट का कलेक्शन बनाना पड़ेगा। ऐड फील्ड, यहाँ पे कर लेते हैं अपलोडेड फोटोज़ या वीडियोज़। ठीक है, ऐड इनकम कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऐड इनकम में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे आते हैं अटैचमेंट में, यहाँ पे अपलोडेड फोटोज़ या वीडियोज़। ठीक है, सेव करते हैं, नीचे आते हैं दोबारा डिटेल ट्रांजेक्शन्स में, ये रहा डिटेल ट्रांजेक्शन वाला पेज। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे शो कर देंगे वो लोग सिर्फ, हम लोग सिर्फ अटैचमेंट। ठीक है, ये रहा हमारा अटैचमेंट। ठीक, एडिट पे क्लिक करके हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, देखते हैं जरा। एडिट, एक हमारे पास एडिट ट्रांजेक्शन्स का पेज है क्या, जरा चेक करता हूँ मैं एक बार इसको। एडिट अकाउंट का पेज है, एडिट ट्रांजेक्शन्स का पेज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग एडिट वाली बटन हटा लेते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ पे हटाते हैं इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और डिलीट वाले में क्या करना है, डिलीट कर देना है हमको ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आते हैं डिलीट डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या डिलीट करना है, ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट डिलीट करना है और यहाँ पे रेफरेंस। ठीक है, और डिलीट करते ही आ जाएगा आपका बैक, बैक कर लेते हैं, नेविगेट बैक। ठीक है, और करते हैं सेव। एक चीज़ हमें यहाँ पे छोटी सी और करनी पड़ेगी, जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे इफ़ एल्स रखते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे सिंगल कंडीशन। अगर आपका जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो है डी के, मतलब डेबिट के अगर इक्वल है, तो आपको दिखाना है क्या है, रेड कलर। ठीक, नहीं तो क्या दिखाना है आपको, ग्रीन कलर। नहीं, ग्रीन कलर नहीं, एक और है ना हमारे पास, जो है हमारा ट्रांसफ़र वाला। तो सिंगल कंडीशन रख लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर। टाइप क्या है, अगर टी हो, ठीक है, तो क्या हमें दिखाना है, ब्लू कलर दिखाना होगा, जो कि आपका है नॉर्मल सा ब्लू कलर है। प्राइमरी कर लेते हैं। ठीक है, इसको ज़रा प्राइमरी नहीं, प्राइमरी नहीं, आपका ये वाला कलर आई थिंक प्रेजेंट है ट्रांसफ़र वाले में। तो ज़रा चलते हैं ट्रांसफ़र वाले पेज पे, तो ये ट्रांसफ़र रहा। यहाँ पे आते हैं और इसका कलर देख लेते हैं क्या है, इसका कलर को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, दोबारा आते हैं नीचे डिटेल ट्रांजेक्शन वाले पेज पे, यहाँ पे आते हैं, इसमें आएंगे, इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट।
ठीक है, ये वाला कलर रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, और क्या डिफ़ॉल्ट वेरिएबल रख लेता हूँ, मान लो ग्रीन कलर आपका। देन कर लेता हूँ कन्फर्म, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है, कॉपी वेरिएबल करेंगे, इसको चलेंगे कंटेनर के अंदर। ठीक है, सॉरी, इसके कंटेनर के अंदर चलते हैं हम लोग। रुक जाओ, अच्छा ऐसे नहीं करते हम लोग, चलते हैं कंटेनर के अंदर, ये रहा कंटेनर। इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर कर देंगे सेम चीज़ को पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना था, बजट पेज को बनाना था, लेकिन एक चीज़ उससे पहले हमें और करनी पड़ेगी छोटी सी, जो कि हमारा ट्रांजेक्शन पेज पे जो क्लिक हो रहा है ना, उस क्लिक को हमें सब में पास करना पड़ेगा। तो कॉपी एक्शन कर लिया मैंने यहाँ से। अब वापस चलता हूँ जरा, बैक बैक टू कंडीशनल बिल्डर बिल्डर पे आता हूँ। यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन पे भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा इसको। पेस्ट करता हूँ यहाँ से, एस्टरडे ट्रांजेक्शन पे भी पेस्ट करना पड़ेगा सेम चीज़, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस डालना पड़ेगा, तो इस रेफरेंस का भेज देता हूँ इसको। कंफर्म, नीचे आते हैं जरा, यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा, तो सेम चीज़ करते हैं। यहाँ पे पेस्ट एक्शन, ट्रांजेक्शन रेफरेंस डालना है, तो रेफरेंस में आते हैं, ये रहा ट्रांजेक्शन रेफरेंस, कंफर्म करते हैं, और ऊपर भी रेफरेंस डालना पड़ेगा हमें, राइट। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, पेस्टेड है यहाँ पे एक्शन, और रेफरेंस रहेगा ये आपका। कंफर्म हो गया। अब हमें होम पेज पे भी रेफरेंस दिखाना है, तो होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट करना होगा, तो यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं सेम चीज़ को, पेस्ट एक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और रेफरेंस यहाँ पे शो कर देते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया आपका, जो कि आपका ट्रांजेक्शन का पूरा जो फ्लो था वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बजट क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट बजट करना है, चूज कैटेगरी फॉर योर बजट। चलो इसको क्रिएट करते हैं हम लोग, चलिए बजट क्रिएट करते हैं यहाँ से अपना। और बजट क्रिएट करने के लिए सेम चीज़ हम लोग करेंगे जो कि हमने अपने ऐड इनकम और एक्सपेंस में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और लिखता हूँ बजट, क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आईडी डाल देंगे, बजट की आईडी, और स्ट्रिंग रहेगा ये भी आपका। बजट का नेम डालने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहाँ पे देना होगा क्या, बी कैटेगरी। ठीक है, बजट की कैटेगरी क्या है, ये भी रहेगा आपका स्ट्रिंग, और अमाउंट रहेगा, मतलब बजट का अमाउंट कितना है। ठीक है, अमाउंट मान लो, अगर आप इसको डबल रख लो ज़्यादा सही है आपके लिए। जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्सपेंसेस मैंने क्या ऐड किया था, एक्सपेंस बैलेंस जो है आपका वो भी डबल में है। ठीक है, अमाउंट हो गया, बजट अमाउंट हो गया, और क्या करना है हमें यहाँ पे, बजट अमाउंट हो गया, उसके बाद बजट यूज्ड कर लेते हैं, मतलब यूज्ड अमाउंट। इसमें क्या होगा कि कितना इस बजट से अमाउंट यूज़ हुआ है। ठीक है, और कर लेते हैं इसको हम लोग, नहीं ऐसे नहीं करते ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे बजट में कैसे दिखाया है। बजट डिटेल में आते हैं, मान लो शॉपिंग का हमने बजट क्रिएट किया था। ठीक है, अब शॉपिंग बजट से हमारा कितना खर्च हुआ है, यूज्ड अमाउंट तो हमें दिखाना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसमें आते हैं दोबारा हम लोग, बजट में आते हैं, अमाउंट। ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, और ये भी रहेगा डबल। इसको हम लोग कर लेते हैं ऊपर वाले को टोटल अमाउंट, जिससे कि कितना अमाउंट है इसमें वो दिखाना रहेगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। कर लेंगे इसको हम लोग डबल। ठीक है, चलो इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे डालना डालना पड़ेगा हमें नाम, बजट नेम, बजट बी नेम कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको रहेगा हमारा स्ट्रिंग। यहाँ पे आते हैं, चलते हैं बजट में, क्रिएट बजट, क्रिएट बजट कर लेते हैं यहाँ से, बटन पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे चलेंगे, क्रिएट बजट पे, क्रिएट बजट। ठीक है, और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बैकएंड क्यूरी। किस चीज़ की क्यूरी रहेगी, हमारी बजट की। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, और एक काम हमें और करना पड़ेगा, जो बजट है आपका इसमें देना पड़ेगा यूज़र रेफरेंस, मतलब किस यूज़र का ये है। जैसे एक लोग का क्वेश्चन आया था कि उनको, अगर वो दो अकाउंट से क्रिएट करते हैं तो दोनों अकाउंट का उनको मतलब जो कलेक्शन रेफरेंस है वो दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, आप एक बार चेक कर लेना कि आपका जो यूज़र रेफरेंस है वो सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं दोबारा, इसमें आते हैं। ठीक है, ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार, सॉरी, इसको इसको ये वाला चीज़ हम रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कस्टम फंक्शन है उसे बार बार हमें चेक करना पड़ता है जब भी हम लोग कोई नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं तो। ठीक, इसमें आते हैं, अब हमें इसमें क्या करना है, बजट दिखाना है, तो बजट का नेम दिखाना होगा ऊपर, तो यहाँ पे आएंगे। ठीक, बजट का नेम दिखा देंगे, यहाँ पे बी नेम हो जाएगा। रिमेनिंग कितना अमाउंट है उसको दिखाने के लिए कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग
रिमेनिंग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके रिमेनिंग अमाउंट, नेम फॉर्मेट, इस कस्टम फॉर्मेट इस पर क्लिक कर लेते हैं, रुपीज़ कंफर्म करते हैं, ठीक है, और करेंगे इसको कंफर्म। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना बचा हुआ है कितने में से उसको दिखाना है, तो यहाँ पे कर लेंगे क्या, पहली बात तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट रहेगा शुरू शुरू में, राइट। तो नंबर फॉर्मेट में ये भी रहेगा, और यहाँ पे कर लेते हैं कस्टम फॉर्मेट, थोड़ा नीचे आते हैं, रुपीज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे ऑफ, कितना, मतलब कितना बचा हुआ है उसको, टोटल अमाउंट, सॉरी कितना बचा हुआ नहीं, मतलब टोटल अमाउंट में। कस्टम फॉर्मेट, डिस्प्ले एज करेंसी, रुपीज़ कंफर्म करते हैं, ठीक है, और कर लेते हैं इसको कंफर्म। अब यहाँ पे हमें यू हैव एक्सीड लिमिट कब दिखाना है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये फोकस तब करेंगे, मतलब ये सॉरी, फोकस का मतलब ये तब हम लोग दिखाएंगे जब आपका जो कंडीशन होगी, मतलब जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक, नहीं नहीं रिमेनिंग अमाउंट नहीं, हाँ मतलब वही रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट जो है आपका वो ग्रेटर देन हो जाए। रिमेनिंग अमाउंट ना लिख के ना हम लोग यहाँ पे यूज्ड अमाउंट कर सकते हैं यार। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब गलत सेंस कर रहा है ना, तो इसको हम लोग कर लेते हैं यूज्ड अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे यूज्ड अमाउंट करते हैं, यूज्ड अमाउंट, ये रहेगा डबल आपका, ठीक है। इसमें आते हैं दोबारा, जल्दी से इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये रहेगा आपका यूज्ड अमाउंट, ठीक है। कंफर्म करते हैं, यहाँ पे भी हमें सही करना पड़ेगा, यूज्ड अमाउंट करना पड़ेगा, ये रहा आपका यूज्ड अमाउंट, ठीक है। कंफर्म करते हैं, और यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, अब यहाँ पे क्या रखेंगे अपना यूज्ड अमाउंट, यूज्ड अमाउंट, ठीक है। अगर ग्रेटर देन हो जाता है रिमे टोटल अमाउंट के, टोटल अमाउंट मतलब जितना पूरा पैसा है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो क्या दिखाएगा हमें, ये रेड कलर वाला यू हैव एक्सीड द लिमिट, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं इसको, और सेव करते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस बार रहेगा हमारा ये सिर्फ 0 to 1.0 तक रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ 1 पॉइंट डेसिमल तक रखेंगे इन सारी चीज़ को, ठीक है। तो प्रोग्रेस वैल्यू की हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुको, आपका जो प्रोग्रेस वैल्यू हो सिर्फ हमें 1.0 तक रखना है। तो यहाँ पे आते हैं जरा कस्टम फंक्शन में, यहाँ पे रख लेते हैं प्रोग्रेस वैल्यू, ठीक है। ऐड आर्गुमेंट करेंगे क्या यहाँ पे, टोटल, नहीं यूज्ड अमाउंट कर लेते हैं, यूज्ड अमाउंट, ये रहेगा आपका डबल में, ठीक है। और डबल हो गया ये आपका। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, जैसे आपका ये डबल रहेगा ये भी, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या आएगी आपकी, कि इसमें हमें प्रोग्रेस बार तो रख लिया हमने, ठीक है, और इसमें क्या करना है हमें, प्रोग्रेस वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 करना है, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग प्रोग्रेस वैल्यू रखना है ना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, टोटल अमाउंट हम लोग रख लेते हैं, टोटल अमाउंट, दोनों को कर लेंगे डिवाइड, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक, है ना। डबल रख लेते हैं इसको भी, यहाँ पे करते हैं हम लोग डिवाइड द यूज्ड अमाउंट विद टोटल अमाउंट टू गेट वैल्यू इन डेसिमल अप टू 1.0, ठीक है। जरा चेक करता हूँ, पता नहीं मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, चलो इसको चेक कर लेते हैं, कस्टम कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और एक बार हम लोग ब्राउज़र में भी चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे कितना बचा हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, कस्टम फंक्शन में आ जाओ, ठीक है। प्रोग्रेस वैल्यू, यूज्ड अमाउंट कितना है आपका, यूज्ड अमाउंट ये रहा, और टोटल अमाउंट कितना है आपका, ये रहा टोटल अमाउंट, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये लीनियर है और एक है सर्कुलर आपका, तो लीनियर रखते हैं, ठीक, ये आपका हो गया।
यहाँ पे हमें क्या करना था, इस आई थिंक सर्किल अलर्ट, ये अलर्ट कब दिखाना है हमें, जब आपका सेम चीज़ हो यहाँ वाली चीज़, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट और कंफर्म करते हैं और कर लेते हैं सेव इसको। चलो ये हो गया आपका, और इसे भी हमें मंथ के हिसाब से फिल्टर करना है ना। और यहाँ पे देखो हमने आइकॉन बटन लगाया हुआ था, ये बैक का आइकॉन बटन नहीं रहेगा, यहाँ से हमारा मंथ चेंज होगा, ठीक है। दोबारा यहाँ पे आते हैं, ये ऐड लिस्ट ऑफ नंबर था, नहीं हमें लिस्ट ऑफ नंबर नहीं करना है। प्रोग्रेस वैल्यू यस्टरडे डेट हो गया, यहाँ पे क्लिक करके हमें दूसरा मंथ दिखाना था, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं ज़रा, और हमारे पास पेज स्टेट में नहीं है कुछ, आई डोंट नो इंडेक्स कहाँ से ले रहा है ये, एक मिनट रुको। यहाँ पे हमें चेंज करना था मंथ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बजट है ना, उसको अगर हमें दिखाना है कुछ इस टाइप से, मतलब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये अप्रैल की जहाँ मई का दिखाए, जून का दिखाए, तो इस तरह से अगर हमें दिखाना है तो हमें यहाँ पे कस्टम फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो होगा गेट मंथ का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मंथ गेट करेंगे, और यहाँ पे ऐड आर्गुमेंट कर लेता हूँ, ऐसे ऐड आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है हमें, बस यहाँ पे लिस्ट दिखाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोड पायलट में आके लिख लेता हूँ गेट मंथ नेम। वैसे हमें यहाँ पे कस्टम फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग इसको चाहते तो पेज स्टेट में बना लेते या किसी कांस्टेंट में बना लेते, ठीक है। इसको हम लोग पहले कर लेते हैं जैन, चलो ठीक है, कॉपी फंक्शंस कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जैन, और ये रहेगा फेब का, मार्च रहेगा, अप्रैल का आई थिंक ऐसे ही रहेगा, जरा चेक कर लेता हूँ एक बार फायरबेस में आके। अकाउंट्स में आते हैं, यहाँ पे अप्रैल का, मई का, ओके यहाँ पे ऐसे ही है, कोई बात नहीं, मई जून अगस्त, ए यू जी कर लेते हैं इसको, ठीक है, अगस्त का हो जाएगा। और ये होगा सेप्ट, ऑक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दिसंबर का, डेक हो जाएगा, ठीक है। सेव फंक्शंस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। और जरा होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ना कि यहाँ पे हमारे पास है क्या, ये ए यू जी है, सितंबर है, अक्टूबर है, मई है, जून है, ए पी आर, अप्रैल को ए पी आर लिखा हुआ है, ठीक है। मई है, जून है, जुलाई, दोबारा यहाँ पे आते हैं, जून जे यू एल, जे यू एन, ए यू जी, सेप हो जाएगा ये, दिसंबर का डेक है, मई का एम ए वाई, और अप्रैल का ए पी आर है, ठीक है। दोबारा चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आके, जुलाई का जे यू एल है, ए यू जी, सेप है, जून है, जुलाई है, मई है, ठीक है। कस्टम फंक्शंस को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये हो गया। अब दोबारा चलते हैं हम लोग बजट वाले पेज पे, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, कस्टम फंक्शंस, हमें गेट मंथ करना पड़ेगा, और उसके बाद आइटम एट इंडेक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक वाला चीज़ है कि देखो आपको आइटम एट इंडेक्स निकालना है, और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई लिस्ट होती है तो उसका जो इंडेक्स होता है वो जीरो से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जीरो से जब शुरू होगा तो सबसे पहला जीरो में क्या आएगा, जो जीरो वाला मंथ होगा वो आपका आएगा जनवरी, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करंट मंथ को सबसे पहले दिखाना होगा, उसके बाद उस इंडेक्स में हमें ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसमें आते हैं पेज स्टेट में क्रिएट करते हैं इंडेक्स, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं रहेगा, इंटीजर रहेगा ये, और ये रहेगा नलेबल, ठीक है। कन्फर्म करते हैं यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पेज स्टेट में आते हैं, सॉरी पेज स्टेट में नहीं आएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम फंक्शंस में इसमें आते हैं, आइटम एट इंडेक्स कर लेंगे, इंडेक्स कहाँ से लेना है, स्पेसिफिक इंडेक्स लेना है, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आके पेज स्टेट से इंडेक्स को ले लेना है, ठीक है, और कर लेते हैं यहाँ पे कंफर्म। अब कंफर्म करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑन पेज लोड पे एक एक्शन बनाना है अपडेट पेज स्टेट का, ठीक है। अपडेट पेज स्टेट करेंगे, इंडेक्स हमें अपडेट करना है, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या करेंगे उसको बनाते हैं, इंक्रीमेंट हमारा होगा, यहाँ पे आ जाओ कोड एक्सप्रेशन पे, यहाँ पे ले लो करंट मंथ नंबर, ठीक है। यहाँ पे करंट मंथ नंबर रहेगा, और ये रहेगा आपका इंटीजर, और ये इंटीजर कहाँ से मिलेगा, इंटीजर नहीं, इसको हम लोग, सॉरी इंटीजर हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं नहीं इंटीजर नहीं, यहाँ पे करंट मंथ इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स कहाँ से मिल जाएगा आपको, कस्टम फंक्शन से, देन करेंगे हम लोग फिल्टर लिस्ट आइटम, सिंगल कंडीशन लगाएंगे,
ग्लोबल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आएंगे डेट एंड टाइम फॉर्मेट में। देन आपका यहाँ पे रखेंगे ट्रिपल एल, मतलब जो मैच करेगा आपके इससे। ठीक है, एक मिनट, फिल्टर नहीं नहीं, हमको लिस्ट कंटेन आइटम भी रख सकते थे यहाँ पे, हमें दिक्कत तो नहीं होती वैसे। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम ऐसे नहीं रखना होगा। करंट मंथ इंडेक्स हमें रखना है तो ग्लोबल प्रॉपर्टी से आते हैं, यहाँ पे करंट मंथ का इंडेक्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम लोग इसको कर लेते हैं मान लो स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ से मिल सकता है हमारा करंट मंथ का इंडेक्स, है ना। करंट टाइम आ जाते हैं यहाँ से डेट एंड टाइम फॉर्मेट में, और ये हो जाएगा। अगर हम सिंपल यम रख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मंथ का नंबर। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होगा आपका, इंटीजर। वैसे यहाँ पे चेक एरर करूँ अगर, तो ये आपका एरर दिखाएगा, रिटर्न टाइप इंटीजर होगा आपका, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक और कस्टम फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ गेट इंडेक्स ऑफ, गेट इंडेक्स कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट कर दूंगा वर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहेगा स्ट्रिंग, नहीं यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं, ये रहेगा लिस्ट, और यहाँ पे रहेगा वर्ड। ठीक है, ये आपका लिस्ट में नहीं रहेगा और ये स्ट्रिंग में रहेगा, और यहाँ पे हमें दिखाना है सिर्फ इंडेक्स निकालना है, सॉरी दिखाना नहीं है, मतलब इंडेक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कोड पाइप लिखते हैं गेट इंडेक्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, ये हो गया, और इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी फंक्शन, सेव करते हैं, सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा इसको रन कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन पेज स्टेट पे, मतलब ऑन पेज लोड पे। ठीक है, हमको यहाँ पे इंडेक्स सेट करना है, तो सेट वैल्यू कर लेता हूँ, कस्टम फंक्शन में आएंगे। ठीक है, गेट इंडेक्स कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा लिस्ट, जो कि आपका कस्टम फंक्शन के अंदर ये लिस्ट हो गया। देन वर्ड पास करना, मतलब हमें मे पास करना है जो करंट मंथ है हमारा। करंट टाइम में आते हैं, यहाँ पे कर लेंगे ट्रिपल एल, कस्टम में आते हैं, यहाँ पे ट्रिपल एल हो जाएगा, मतलब इस मंथ का हमें इंडेक्स मिल गया है। ठीक है, अब जब हमारे पास इस मंथ का इंडेक्स आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें उसे सिर्फ अपडेट करना पड़ेगा, मतलब पेज स्टेट अपडेट। अपडेट पेज स्टेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इंडेक्स अपडेट करेंगे, जो होगा आपका इंक्रीमेंट 1 का। ठीक है, मतलब अब हमारे पास अगर 0 है तो हमारा होगा जनवरी, और हम इस पर जब क्लिक करेंगे हमारा हो जाएगा फरवरी। ठीक है, 0 1 2 से लेके 11 तक जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा इंडेक्स जो है वो 11 होता है, 11। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सिंगल कंडीशन, पेज स्टेट में हमारा अगर इंडेक्स जो है वो 11 के इक्वल टू हो जाता है, तो हमें इसको कर देना है डिसेबल। ठीक है, डिसेबल कर लेते हैं इसको, आइकॉन कलर हो जाएगा हमारा कुछ इस टाइप से, या तो फिर इसको कर लेते हैं हम लोग कुछ इस टाइप से। ठीक है, डिसेबल हो जाएगा ये, राइट। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, अगर जो हमारा इंडेक्स है, डिसेबल ऑन कर लेते हैं इसमें, इंडेक्स जो हमारा अगर वो 0 के इक्वल टू हो जाता है तो हमें इसको डिसेबल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, और इसमें हमें एक्शन वही सेम चीज़ बनाना पड़ेगा, एक में हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे चीज़ें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या करना है, हमें उस चीज़ को डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पे आएंगे, डिलीट एक्शन कर लेते हैं और करेंगे पेस्ट, और ये रहेगा डिक्रीमेंट का। ठीक है, और जैसे ही आपका ये 0 होगा वो अपने आप वहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब हमें बजट का भी मंथ बनाना पड़ेगा, तो बजट में आते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बी मंथ, जो रहेगा आपका स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसमें आते हैं, और लिस्ट एट आइटम इंडेक्स हो गया, अब हमें इसके हिसाब से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, इसमें हम लोग करेंगे बजट में फ़िल्टर लगाएंगे, पहला फ़िल्टर हमारा लगेगा यूज़र रेफरेंस का, जो कि इक्वल टू होगा किसकी, आपके यूज़र रेफरेंस के। ठीक है, ये रहा आपका यूज़र रेफरेंस, और करते हैं इसको कन्फर्म। देन दूसरा फ़िल्टर लगेगा हमारे पास मंथ का, रिलेशन इक्वल टू होगा। ठीक है, अब इक्वल टू रिलेशन हो गया हमारा, यहाँ पे कस्टम फंक्शन हमें फिर लगाने पड़ेंगे, जो कि होगा गेट मंथ का। ठीक है, आइटम एट इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स लेना पड़ेगा, और यहाँ से ले लेंगे क्या हम लोग, पेज स्टेट से। ठीक है, इंडेक्स हमारा, और करते हैं यहाँ पे कन्फर्म। ठीक है, और ये भी रहेगा कन्फर्म। ठीक, यहाँ तक हो गया, सेव करते हैं इसको, कर लेते हैं हम लोग कस्टम फंक्शन को यहाँ पे रिफ्रेश।
देन आते हैं अब क्रिएट बजट पे आते हैं, तो चलते हैं क्रिएट बजट वाले पेज पे। तो हमें यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जरा कंटेनर के रिमूव करते हैं, क्योंकि जैसे आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि कंटेनर बहुत ज़्यादा इशू दे रहा था, तो इसमें हम कंटेनर हटा देंगे। मास्क भी हटाते हैं यहाँ से, हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है, नन कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे चूज़ कैटेगरी फॉर योर बजट, और हमें यहाँ पे कैटेगरी डालना है। तो कैटेगरी के लिए सेम चीज़ मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्वेरी कलेक्शन कर लो। उसके बाद आप आ जाओ कैटेगरी के अंदर, ये रहेगा आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कंफर्म करो, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑप्शन कर लो, यहाँ से कैटेगरी डॉक्यूमेंट हो गया। मैप लिस्ट आइटम कर लो, देन यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, सी नेम और कंफर्म, ठीक है। और सेव करते हैं इसको। कंटिन्यू पे क्लिक करके क्या करेंगे, हम लोग बजट क्रिएट करेंगे, और हम लोग करेंगे क्रिएट डाटाबेस। तो क्रिएट डॉक्यूमेंट में आते हैं, कलेक्शंस में आते हैं, यहाँ पे करेंगे हम लोग बजट क्रिएट, बजट में आते हैं। आईडी डालना है, तो आईडी हमारा कोई रैंडम नंबर होगा, रैंडम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। रैंडम करेंगे, स्ट्रिंग हमारी रहेगी मिनिमम लेंथ 0 का, मैक्स लेंथ 5 का, डिजिट रहेगा हमारा इसके अंदर। देन ऐड फील्ड कर लेते हैं, जितनी फील्ड हमें रिक्वायरमेंट है सब ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। चलो कैटेगरी डालना है, ये हमें मिल जाएगा ड्रॉप डाउन से, ये रहा ड्रॉप डाउन। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा कहाँ से, टोटल अमाउंट टू स्पेंड, यहाँ से वेट स्टेट से, टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। अब बजट का नेम डालना है, तो बजट का नेम आप यहाँ से ले सकते हो। वैसे यहाँ पे मैंने बजट का नेम दिया नहीं है डालने के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, जो कैटेगरी आप डिफाइन कर रहे हो उसी को एज अ बजट नेम ले लो, ठीक है। या तो आपको अगर चाहिए होगा बजट नेम, आप यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड ऐड कर लेना, ठीक। क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन में वो चीज़ था नहीं, तो मैंने उसको ऐड नहीं किया है। यहाँ पे कर लेते हैं कन्फर्म। यूज अमाउंट हमें अभी तो दिखाना नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल में मैं कर लेता हूँ 0। बजट मंथ दिखाना है, तो यहाँ पे फ्रॉम वेरिएबल में आते हैं। उसके बाद ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में करंट टाइम हो जाएगा, डेट एंड टाइम फॉर्मेट। थोड़ा नीचे आते हैं कस्टम में, और ये रहेगा आपका LLL, ठीक है। ये हो गया, बजट क्रिएट हो गया हमारा। ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे बैक, ठीक। ये हो गया, आपका बजट क्रिएट हो गया। अब बजट डिटेल्स में हमें सेम चीज़ दिखाना होगा, तो बजट डिटेल्स से क्या करेंगे, जैसा कि हमने वहाँ पे किया था ट्रांजेक्शन्स वाले पेज पे, सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पास करूँगा बजट, बजट का रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, बजट रेफरेंस में आएंगे, तो यहाँ पे पास होगा हमारा डॉक्यूमेंट रेफरेंस। कलेक्शन टाइप होगा बजट का, सॉरी ये रहा बजट का, कंफर्म करते हैं। यहाँ पे स्कैफोल्ड पे एक बैक एंड क्यूरी ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस, ये रहेगा आपका बजट रेफरेंस, यहाँ से मिल जाएगा, कंफर्म कर लेते हैं। ये रहेगा बजट का नाम, तो बजट नेम ले लेते हैं यहाँ से, सॉरी बजट का नाम लेना है, तो ये रहा बजट का नाम। रिमेनिंग कितना है, तो टोटल अमाउंट माइनस यूज अमाउंट करना पड़ेगा, तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आएगा, है ना। तो इसमें कोड एक्सप्रेशन में आते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये रहेगा आपका डबल, टोटल अमाउंट मिल जाएगा हमको यहाँ से, टोटल अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा रिमेनिंग, यहाँ पे हो जाएगा यूज्ड, ठीक है। ये भी रहेगा डबल। देन आते हैं यूज्ड अमाउंट पे, यूज्ड अमाउंट ले लेते हैं यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए होगा, टोटल माइनस, चलो ठीक है, टोटल माइनस कर लेंगे यूज्ड, टोटल माइनस यूज्ड करेंगे तो हो जाएगा हमारा रिमेनिंग अमाउंट। स्ट्रिंग नहीं हमें रिसीव करना, हमें डबल रिसीव करना है, तो चेक इरर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हो गया। देन हमारा ये रहेगा कस्टम फॉर्मेट, करेंसी में दिखाएंगे इसको, और इसको करेंगे यहाँ पे और कंफर्म करते हैं, ठीक। और यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा जो हम लोग बजट में दिखा रहे थे, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, कॉपी वेरिएबल करते हैं, यहाँ पे बजट में आते हैं, ज़रा इसमें आते हैं और इसमें कर लेते हैं इसी चीज़ को पेस्ट। यूज्ड अमाउंट कर लेते हैं, यहाँ पे यूज्ड अमाउंट हो जाएगा हमारा ऊपर से, यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। और कर लेते हैं कन्फर्म। यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इसमें आएंगे कॉपी, ठीक है। बजट डिटेल में आते हैं, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। फर्स्ट वैल्यू मतलब यूज्ड अमाउंट जो होगा, अगर ग्रेटर देन होगा किसके, सेकेंड वैल्यू के, टोटल अमाउंट के, तो हमारा इसको दिखाना है, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। बजट रेफरेंस यहाँ से हमें पास करना पड़ेगा, इस पर मान लो हम अगर यूज़र क्लिक करता है वो कहाँ जाएगा, बजट रेफरेंस, बजट डिटेल वाले पेज पे। ये कर लेते हैं बजट डिटेल, ठीक है। पास करते हैं बजट रेफरेंस, इसमें भी हमारा पास करेंगे बजट रेफरेंस, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे रैप में, ओके, यहाँ पे हमें बजट रेफरेंस पास करना है ना, तो यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट में आएंगे, ये रहा बजट रेफरेंस, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा जो है बन के रेडी हो गया बजट वाला पेज भी। अब हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें बची हैं तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को ना एक बार कमेंट में लिख के दे देना। तो उस चीज़ का मैं जो वीडियो होगा 5 से 6 दिन के बाद बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो ओवरऑल आपका ऐप है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो छोटी छोटी चीज़ें बची हैं वो अगर चाहो तो आप अपने से ही बना सकते हो, क्योंकि आपको मैंने इतना यहाँ तक सिखा दिया है, ठीक है। उस चीज़ को चेक करने के लिए थोड़ा सा एक टेस्ट दे लो कि आप लोग इन सब इसके आगे की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे आप अपने से बनाओ, ठीक है। अगर आप अपने से बनाओगे तो उस चीज़ को सीख पाओगे सही से। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं बना पाओगे तो आप लोग मेरे को बता देना कमेंट में क्या क्या चीज़ें और बची हुई हैं, जो कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी सिर्फ, ठीक है। और इसकी जो वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट वो आएगी 5 से 6 दिन बाद। और इसके बीच में हम लोग जो फ्लटर फ्लो की जो सीरीज चला रहे थे उसको कंप्लीट कर लेंगे, जितनी भी बेसिक सीरीजेस थी हमारी सब। इसके बाद जो हमारी वीडियोस आएगी वो आएगी नोट टेकिंग ऐप पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना